अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। 2 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो गए। राउंड 1 का आपके पास लास्ट यूनिट है बायोडाइवर्सिटी, इसको डिस्कस करेंगे बच्चे। और बायोडाइवर्सिटी की तरफ जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी है क्या चीज़। तो 9th ओवरऑल लेक्चर नंबर 22 है, टॉपिक है। या आज का जो टॉपिक है वो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे बायोडाइवर्सिटी की, और इससे रिलेटेड जो होमवर्क होगा वो आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर भेज देंगे। नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 0317031769। इस नंबर के ऊपर आप अपना होमवर्क करने के बाद भेज देंगे। होमवर्क ड्यूरिंग लेक्चर आपको बता दिया जाएगा बच्चे। अब यूनिट नंबर 3 है आपके पास बायोडाइवर्सिटी। अब बायो का मतलब आपको पता होना चाहिए बच्चे। बायोडाइवर्सिटी, जब इस लफ्ज़ की हम लोग एटमोलॉजी देखते हैं, एटमोलॉजी कहते हैं लफ्ज़ के बेसिक मीनिंग को देखते हैं, तो हमें पता चलता है ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये आपके पास कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स हैं। 2 ग्रीक वर्ड्स की कम्बिनेशन है। बायो का मतलब आ गया आपके पास लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब आ गया आपके पास चेंज या वेराइटी। तो बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले वर्ड की एटमोलॉजी देखेंगे, हमें पता चलेगा द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स इन विच बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन चेंज और वेराइटी। तो ये तो आ गई आपके पास लफ्ज़ की एटमोलॉजी। इन 2 मीनिंग्स को, लाइफ और चेंज को, आप लोग ज़हन के अंदर रख के बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चे आपके पास? द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी। कि ये जो ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ इकसाम की लाइफ है, आपको प्लांट्स नज़र आते हैं, प्लांट्स के अंदर आपको थाउजेंड्स ऑफ मुख्तलिफ किस्में नज़र आती हैं। एनिमल्स नज़र आते हैं, एनिमल्स के अंदर आपको थाउजेंड्स ऑफ मुख्तलिफ टाइप्स नज़र आती हैं। आपको बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आते हैं, इनके अंदर लाखों किस्में होती हैं, वायरसेस की लाखों किस्में। तो इन सारी किस्मों को जब हम लोग ज़मीन के ऊपर इकट्ठा करते हैं तो हम लोग इन सब को एक प्रॉपर डेफिनेशन के अंदर लेके आते हैं, ये एक प्रॉपर टर्म के अंदर लेके आते हैं। उस टर्म को किसका नाम देते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो हाउ वी डिफाइन अ टर्म बायोडाइवर्सिटी? द बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेराइटी ऑफ लाइफ दैट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ इज टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी। मैंने आपको एग्जांपल दी, आपको ज़मीन के ऊपर प्लांट्स नज़र आएंगे, एनिमल्स नज़र आएंगे, बैक्टीरिया नज़र आएंगे। आप प्लांट की लाइफ देख लें, प्लांट के अंदर चेंज देख लें, आपको हज़ारों किस्म के मुख्तलिफ प्लांट्स नज़र आएंगे। कुछ बहुत छोटे होंगे, कुछ उनसे बड़े होंगे, और कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। इसी तरह एनिमल्स को देखें, कुछ रींग रहे होंगे, कुछ आपके पास क्या कर रहे होंगे? फ्लाइंग कर रहे होंगे, कुछ आपके पास वॉकिंग कर रहे होंगे, कुछ आपके पास स्विमिंग कर रहे होंगे। ये सारी चेंज एनिमल की लाइफ के, बैक्टीरिया के अंदर कुछ हमारे पास यूज़फुल होंगे, कुछ हमारे पास क्या होंगे? हार्मफुल होंगे। तो ये सारी जो लाइफ के अंदर चेंज होती है, इसको हम लोग किसके अंदर लेके आते हैं? बायोडाइवर्सिटी के अंदर। अब बच्चे जो साइंटिस्ट हैं और जो बायोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं, बल्कि उन्होंने डिस्कवर किया है अप टू 2 मिलियन स्पीशीज़, कि उन्होंने ज़मीन के ऊपर, ये अर्थ के ऊपर कितनी टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ को डिस्कवर किया है? उन्होंने ज़मीन के ऊपर डिस्कवर किया जी आलमोस्ट 2 मिलियन स्पीशीज़ को। और 2 मिलियन स्पीशीज़ को हम लोग कहते हैं 20 लाख किस्म के जानदार इस टाइम हमारी ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट हैं, जिनमें से 0.5 मिलियन से मुराद जिनके अंदर 5 लाख कौन सी चीज़ है? प्लांट्स हैं। तो खाली प्लांट्स की 5 लाख किस्में इस टाइम ज़मीन के ऊपर प्रेजेंट हैं, और जिनमें से एनिमल या जानवर कितने हैं आपके पास? 15 लाख। तो इनको कंबाइन करके हमारे पास टोटल कितना बनता है कि ज़मीन के ऊपर कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं? 20 लाख किस्म के ऑर्गेनिजम्स साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया के अंदर डिस्कवर कर दिए हैं। अब ये देखें ना, 20 लाख की किस्म की लाइफ को हम लोग किसके अंदर डिस्कस करेंगे? इन अ टर्म विच इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अब पाकिस्तान को कंसिडर करें तो पाकिस्तान के अंदर प्लांट्स की 6000 किस्में। आप कराची से शुरू हों, ऊपर खंजराब पास तक जाएं, आपको प्लांट्स 6000 किस्म के प्लांट्स पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे। इसी तरह आप कराची की मैरीन लाइफ को स्टडी करना शुरू करें, उधर से लेके खंजराब पास के ऊपर आपको जो छोटी सी छोटी झील नज़र आएगी, उन सब लाइफ को कंसिडर करें तो पाकिस्तान के अंदर जो लाइफ की किस्में बनती हैं वो बनती हैं जी आपके पास 23,000। तो खाली 6000 किस्म के प्लांट्स और 23,000 किस्म के जानवर तो पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट हैं। इन सब को स्टडी करने के लिए हम लोग बायो की जिस सब ब्रांच का सहारा लेते हैं वो कौन सी होती है हमारे पास? बायोडाइवर्सिटी। अब देखें बच्चे, बायोडाइवर्सिटी के अंदर लाइफ को हम लोग कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं चेंज इन लाइफ, ये वेराइटी ऑफ लाइफ। अब लाइफ को एक दूसरे से अलग चीज़ कौन सी चीज़ करती है? फॉर्म एंड फंक्शन।
एक फॉर्म ऑफ लाइफ दूसरी फॉर्म ऑफ लाइफ से किस चीज़ के ऊपर मुख्तलिफ हो सकती है फॉर्म, कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है और उसके फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों प्लांट्स हैं जो यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, ये प्लांट्स हैं दोनों। ये प्लांट इस प्लांट से शक्ल में और फंक्शन में जब मुख्तलिफ होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये किसके अंदर आते हैं, आपके पास बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। और हमेशा याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी के अंदर जितनी स्पीशीज़ होती हैं उनका अपना रोल होता है। ईच स्पीशीज़ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक रोल, या हर स्पीशी का रोल होता है किसके अंदर, इन एन इकोसिस्टम के अंदर। इकोसिस्टम हमारा अर्थ इकोसिस्टम है ना, इसके अंदर 20 लाख के किस्म की जो जानदार हैं, हर जानदार का इकोसिस्टम के अंदर अपना रोल होगा। और अगर आप किसी भी स्पीशी को रिमूव करेंगे तो आपके इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है या वो कम होगी, या हम लोग सिंपल कहते हैं कि आप इनमें से किसी किस्म की स्पीशी को ख़त्म कर देंगे तो आपका जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा। आपका इकोसिस्टम, आसान अल्फाज में आपका इकोसिस्टम क्या होगा बच्चे, डिस्टर्ब होगा। क्लियर हो गया बच्चे। फिर बायोडाइवर्सिटी दोबारा आ रही है, वैरायटी ऑफ लाइफ। और साइंटिस्ट ने ये एस्टिमेट किया है कि ज़मीन के ऊपर जो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट हैं वो आपके पास 100 मिलियन ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट हैं। इनमें से डिस्कवर्ड कितने फ़ीसद हैं आपके पास, हम लोग कहते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 मिलियन। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो 80% लाइफ है ज़मीन के ऊपर, वो स्टिल अभी तक आपके पास कौन सी चीज़ किस फॉर्म में, अनडिस्कवर्ड फॉर्म में। अब देखें बायोडाइवर्सिटी का आप अंदाजे से लगाएं कि बायोडाइवर्सिटी टोटल कितने मिलियंस आपके पास ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, 100 मिलियंस। इसमें से डिस्कवर कितने मिलियंस हैं, 20 मिलियंस। तो स्टिल साइंटिस्ट कहते हैं कि 80% जो लाइफ है वो अनडिस्कवर्ड है। और ये 80% लाइफ किधर प्रेजेंट है, आपके पास अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर। अमेज़न फॉरेस्ट का सिर्फ 20% डिस्कवर है, बाकी 80% चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो अनडिस्कवर्ड है। तो इस वजह से साइंटिस्ट कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर 100 मिलियंस टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उनमें से डिस्कवर्ड सिर्फ 20 मिलियंस हैं। जो 80 मिलियंस हैं ये आपके पास अनडिस्कवर्ड हैं। और ये सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके पास अमेज़न फॉरेस्ट में। अब बच्चे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर बेस करती है, कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म से मुख्तलिफ है, ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हम लोग कहते हैं लेट्स सपोज ये दो ऑर्गेनिज्म हैं ए और बी, ये दोनों आपके पास प्लांट्स हैं। ये मैं कहता हूँ यहाँ प्रेजेंट है मानसेरा में, ये वाला प्लांट प्रेजेंट है आपके पास कराची में। दोनों प्लांट्स हैं, अलग अलग जगह पे क्यों प्रेजेंट है, तो हम लोग कहेंगे लाइफ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करती है क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर। ये मॉडरेट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, ये नहीं कर सकता, इस वजह से ये हार्श एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये मॉडरेट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। दूसरा एल्टीट्यूड, ये वाला प्लांट हाई एल्टीट्यूड पे सर्वाइव करता है, ये वाला नहीं करता, इस वजह से ये मानसेरा में और ये क्या है आपके पास कराची में। कंपोजिशन ऑफ साइल, इस प्लांट ए को मॉडरेट साइल चाहिए जिसके अंदर मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में हो, प्लांट बी को वो वाली साइल चाहिए जिसके अंदर साल्ट ज़्यादा हो, तो इस वजह से वो कराची में प्रेजेंट है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ होती है वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स के ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, एल्टीट्यूड के ऊपर और कंपोजिशन ऑफ साइल के ऊपर। तो इनके ऊपर आपके पास कौन सी चीज़ डिपेंड करती है, लाइफ। इस वजह से लाइफ के अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, वेराइटी और फॉर्म क्या होती है आपके पास प्रेजेंट होती है। और आखिर में फिर बुक वाला वही लिखते हैं कि जो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं उधर लाइफ ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल एरिया कौन से एरिया होते हैं, वो वाले एरिया जिधर रेन ज़्यादा हो, जिधर बारिश ज़्यादा होती है। जिधर बारिश ज़्यादा होगी तो उधर का आपके पास जो फ्लोरा और जो फाना होगा ये आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा कहेंगे कि जिधर बारिश होगी उधर प्लांट्स भी ज़्यादा होंगे, और प्लांट्स जंगलात बनाते हैं, जंगलात के अंदर कौन सी चीज़ होती है आपके पास, एनिमल्स। तो जिस जगह बारिशें ज़्यादा होगी ट्रॉपिकल एरिया में, उधर आपके पास प्लांट्स और एनिमल्स की हैबिटेट क्या होगी आपके पास, ये लाइफ, ये उनकी डाइवर्सिटी क्या होगी, ज़्यादा प्रेजेंट होगी। अब बच्चे बुक के अंदर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड होते हैं। पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड ये है कि पूरी दुनिया की इकानमी का जो 40% आता है ये किससे आता है आपके पास, बायोडाइवर्सिटी से। जंगलात के अंदर से लोग जड़ी बूटियों को निकालते हैं, जड़ी बूटियाँ हर्ब्स
ये मेडिसन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। चैप्टर नंबर 2 सिनकोना। सिनकोना आपके पास किस से आई है? आपके पास जंगलात से आई है, प्लांट से आई है। बायोडाइवर्सिटी, जंगलात के अंदर आपके पास लोग काट के, जंगलात को काट के इंडस्ट्रियल के अंदर यूज़ करते हैं, फर्नीचर बनते हैं, स्पोर्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का शिकार करते हैं, एनिमल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है पूरी दुनिया की इकॉनमी का जो 40% डिराइव होता है वो किससे डिराइव होता है? बायोडाइवर्सिटी। और जो पुअर लोग होते हैं उनके जो 80% नीड्स होती हैं वो कौन सी चीज़ पूरी करती है बच्चे? आपके पास जंगलात पूरी करते हैं। कैसे? पुअर लोग खुराक के लिए और अपने घर के लिए हमेशा किसका रुख करेंगे? आपके पास उस एरिया का रुख करेंगे जिधर फॉरेस्ट होंगे। खुराक के लिए उनको फॉरेस्ट के अंदर से कौन सी चीज़ मिलेंगी? बहुत सारी ऐसी हर्ब्स और श्रब्स होती हैं। हर्ब्स प्लस श्रब्स ऐसी होती हैं जो आपके पास क्या चीज़ होती हैं बच्चे? जिनको लोग खाते हैं, जो खाने के काबिल होती हैं, जिनकी लोग ईटिंग करते हैं, उनको खुराक मिल गई। फिर फॉरेस्ट के अंदर से वो क्या करते हैं? आपके पास वुड हासिल करते हैं। वुड को वो यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पस के अंदर। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि पुअर लोगों का जो 80% होते हैं वो कौन सी चीज़ पूरा करती है? आपके पास वो जो चीज़ उनकी डिमांड को पूरा करती है वो आपके पास बायोडाइवर्सिटी होती है। इसके अलावा जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ मिलेगी? मेडिसिनल डिस्कवरीज होंगी, आपको हर्ब्स मिलेंगी ऐसे एरिया से, आपको शब्स मिलेंगी, आपको लीव्स मिलेंगे। ये हर्ब्स, शब्स और लीव्स, इनके अंदर ऐसे केमिकल्स डिस्कवर्ड हुए हैं जिनको यूज़ करके हम लोग क्या बना सकते हैं बच्चे? डिफरेंट मेडिसिन्स बना सकते हैं। और सिंपल हम लोग कहें कि किसी एरिया के अंदर जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा उधर से कौन सी चीज़ मिलेंगी? हर्ब्स मिलेंगी। और इन हर्ब्स को लोग यूज़ करेंगे किसके अंदर? यूज़ करेंगे मेडिसिन्स के अंदर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो ये तो था बच्चे आज का आपका लेक्चर। आपके लेक्चर में आपको सिर्फ बायोडाइवर्सिटी समझाने की कोशिश की है कि एक फॉर्म ऑफ लाइफ दूसरे फॉर्म ऑफ लाइफ से डिफरेंट किस बेस के ऊपर हो सकती है। आपका जो होमवर्क है वो है आपके पास ये बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन के अलावा पूरी दुनिया के अंदर कितने टोटल ऑर्गेनिजम्स कितने हैं लेक्चर में मौजूद है, कितने डिस्कवर्ड हैं, और पाकिस्तान के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स की कितनी कितनी स्पीशीज़ हैं। ये बहुत छोटा होमवर्क है आपका, एक एक लाइन का आंसर है इनका। इन क्वेश्चंस के आंसर दोबारा सुन लें। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, पूरी दुनिया के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी जो लाइफ है वो कितनी प्रेजेंट है, कितनी डिस्कवर्ड हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स की कितनी स्पीशीज़ हैं, इन सब के आंसर लेक्चर में मौजूद है। लेक्चर देखिएगा, लेक्चर देखने के बाद काम करने के बाद इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।